हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग ट्रेडर। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में कि क्या कितना सच है, कितना झूठ है और क्यों इस तरह गिरावट हुआ और आगे क्या ये और भी गिरावट होने वाला है और जो एलिगेशन लगे हैं उसका कितना इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो बता दूं कि जब भी किसी कंपनी में ग्रोथ देखने को मिलता है तो वो अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, अगर 90 डिग्री में कोई कंपनी चल रही है अपसाइड में तो ज़्यादा दिन तक सस्टेनेबल नहीं है, उसे एक करेक्शन करना ही पड़ेगा। और मार्केट को जब भी गिरना होता है तो कोई भी न्यूज़ को वो बहाना बना लेती है। ये मार्केट का नेचर है, बिहेवियर है, मार्केट के पीछे का साइकोलॉजी है कि जब भी मार्केट को करेक्ट होना होता है तो वो किसी भी पॉइंट से कोई भी न्यूज़ उठा लेती है और खुद को करेक्ट कर लेती है। और मार्केट का ये नेचर है, इसे समझना होगा हम लोगों को। क्योंकि अडानी में जो भी न्यूज़ जो आया है, जो रिपोर्ट जो जिस रिपोर्ट के थ्रू एलिगेशन जो लगी है वो एक छोटी सी कंपनी है। तो जिस कंपनी ने अभी एलिगेशन जो लगाया है, जो रिपोर्ट सबमिट किया है, वो एक्चुअली फॉरेन कंट्री की है। और जब तक हम लोगों का जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है या तो फिर सुप्रीम कोर्ट है, सेबी है, जो ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से अगर कोई इस तरह का हम लोगों को एक पुष्टि नहीं मिल जाती है, तब तक हम लोग इस तरह का न्यूज़ को उस तरह से हावी नहीं होने देना चाहिए मार्केट के ऊपर। और हो सकता है कि इसके पीछे कुछ कॉन्स्पिरेसी हो, कुछ षड्यंत्र हो सकता है कि उन कंपनी वालों को कुछ इससे फायदा हो रहा हो। तो अगर इस तरह का होगा तो एक पहले तो इसका स्पष्टीकरण हमारे सरकार की तरफ से होने का वेट कीजिए। हो सकता है ये गलत भी हो, सही भी हो, पर जो भी सच्चाई है उसे सामने आने देने के लिए आप थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इसमें एक जांच की टीम बैठेगी, जांच होगा प्रॉपर, और कितनी सच्चाई है, क्या है, ये हम लोगों को सामने आने के लिए वेट करना पड़ेगा थोड़ा, और वेट करना भी चाहिए। इस तरह से पैनिक होने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आप बोले कि कंपनी में इस तरह का जो गिरावट आया है तो आप देख लीजिए अडानी एंटरप्राइजेस की मंथली टाइम फ्रेम की चार्ट है। आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन इसमें ग्रोथ मिला है। तो ओवर वैल्यूड तो थी ही, कंपनी में डेट भी है, ओवर वैल्यूड भी है, सबको पता है, ये ट्रांसपेरेंसी है, इसमें कुछ छुपाने वाली बात तो है नहीं। तो यहाँ अगर यहाँ से करेक्शन अगर हो रहा है तो ये हेल्दी करेक्शन आपका 2000 तक भी हो सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का जो ग्रोथ है वो 4000 लगभग का हाई लगा था, तो वहां से एक 50% का करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन माना जाएगा। तो ये सारे स्टॉक का नेचर है। अगर ये ओवर वैल्यूड है तो थोड़ा करेक्शन तो बनेगा ही। मैंने कहा है कि ये 22,000 तक आ ही जाएगा। हो सकता है कि यहीं पे काम करके निकल जाए, पर अभी थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट ऑलमोस्ट इस आसपास में दिख रहा है। जो लेवल है 2400 के आसपास में एक सपोर्ट है। अगर यहाँ पे नहीं रुकी तो 2000 भी टेस्ट कर सकती है। तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन किसी भी तरह से इस रिपोर्ट गलत साबित हो जाती है, रिपोर्ट अगर गलत साबित हो जाती है तो इसमें फिर से हम लोगों को अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो दिक्कत कहाँ पे? दिक्कत जो लोग एंट्री लिए होंगे टॉप में, उन लोगों को दिक्कत है। अगर आपको टेक्निकल पता है तो आप देख रहे हैं इतना बड़ा ग्रोथ मिलने के बाद अगर आप एंट्री अपर साइड में कर रहे हैं, टॉप में कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी गलती होगी। और एक जो स्मार्ट जो इन्वेस्टर हैं उन लोग पहले ही एग्जिट कर गए होंगे। जैसे ही यहाँ पे फॉलो थ्रू मिला, फर्स्ट जो रेड कैंडल है उसका फॉलो थ्रू मिला, जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो एग्जिट कर गए होंगे। तो यहाँ पे एक करेक्शन बनता था, लाजमी थी, करेक्शन यहाँ पे होना था। और जैसा कि मैंने कहा कि मार्केट को अगर करेक्ट होना है तो न्यूज़ को, कोई भी न्यूज़ को बहाना बना सकती है। तो यहाँ पर उस तरह का कोई भी ऐसा नहीं हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। मार्केट को करेक्ट करना था, तो हो सकता है कि इसने इस रिपोर्टर का जिसका कितना सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ना ही हम इंडियन गवर्नमेंट की बॉडी है, ना ही कोई इंडियन कंपनी है, और वो फॉरेन कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, उस तरह से वो सर्टिफाइड भी नहीं है, ना ही हमारे देश में उसके लिए कोई वैल्यू होना चाहिए। इस तरह का पैनिक सिचुएशन होना नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग अदर जो सेक्टर है अडानी का, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आपके सामने लगा हुआ है अडानी पोर्ट का चार्ट। आप देख रहे हैं काफी बेहतरीन कंसोलिडेशन था, और उसके बाद बोल सकते हैं आपकी सेंटीमेंट की वजह से इस तरह का फॉल देखने को मिला। लेकिन 1000 के आसपास तक का ये इसमें अप मिला था और एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये हो सकता है कि इस लेवल को टेस्ट कर ले, जो कि है 450 के आसपास का। तो यहाँ तक का करेक्शन हम लोग को देखने को मिल सकता है, वो भी एक हेल्दी करेक्शन माना जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% के आसपास में आ रहा है। तो 50% का करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन है, और तभी एक कंपनी सस्टेन कर पाती है। इस तरह करेक्शन आता है जो ओवर वैल्यूड, जितनी भी ओवर वैल्यूएशन हुई है उसका एक एक्चुअल जो होना चाहिए वो प्राइस मिलता है, फिर से बायर्स एक्टिव होते हैं और फिर एक अपसाइड की रैली देखने को मिलती है। तो अगर आपने 400 के आसपास भी लिया होगा आपने, तो आपको वेट करना चाहिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है। और जो लोग टॉप में लिए होंगे, सपोज कीजिए कि 800 के ऊपर में लिए होंगे, थोड़ा सा उनको लॉस देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अगर आप फोल्ड करना चाहें थोड़ा और, तो आप कर सकते हैं। अगर ये 400 के नीचे आता है तो फिर एक पैनिक सिचुएशन हो सकता है। लेकिन अभी तक कोई उस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा करेक्शन आया है। हो सकता है कि अगर इसमें जो भी एलिगेशन लगा है
इस ग्रुप में अगर वो झूठा साबित हो जाता है, क्लीन चिट मिल जाता है, तो एक फिर से हम लोग को अपमूव देखने को मिलेगा बहुत ही जल्द में। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। आपके सामने अडानी ग्रीन का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो आप देख रहे हैं ये जो लास्ट 2022 में हम लोगों को एक बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला था अडानी ग्रीन में, तो एक पैनिक सिचुएशन हो सकता था। तो अगर आपने इस कैंडल निकल गया होगा तो कोई बात नहीं, फिर से एक पुल बैक देखने को मिला और ऑलमोस्ट इसके इस कैंडल के 50% के आसपास से फिर से हम लोग को एक डाउन ट्रेंडिंग हम लोग यहाँ से देखने को मिला। तो अगर आपको टेक्निकल पता होगा तो आप जब भी इस तरह का स्विंग जो है डेली कैंडल में आपको दिख गया होगा, पहले अगर एक स्विंग बन रहा है तो यहाँ से आपको फिर से सेल कर देना चाहिए था या तो फिर एग्जिट कर देना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल जब बना है तो इसमें फॉलो थ्रू मिलने का चांसेस काफी ज्यादा हो जाता है। तो सारा टेक्निकल गेम है। यहाँ हम लोग को चार्ट में पहले ही दिख गया था, आपको बाद में जो रीजन है बाद में मिलता है, हम लोग को न्यूज जो है बाद में मिलता है, लेकिन चार्ट जो है पहले बता देता है। तो आप देख रहे हैं टेक्निकल अगर आपको पता है तो पता चल गया होगा लास्ट ईयर में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ से कितनी हैवी इसमें ग्रोथ हम लोग को देखने को मिला था। 50% का आप देख रहे हैं 1 मंथ में ग्रोथ, फिर उसके पहले 41% का। तो इस तरह का यूफोरिक अगर आपको अपमूव देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं करेक्शन तो बनता ही है। तो अगर आप सेंटीमेंट की वजह से इस तरह से पैनिक होंगे तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि मार्केट का नेचर है अगर ओवर वैल्यूड है कंपनी तो मार्केट अपने हिसाब से उसे करेक्ट कर ही लेती है, चाहे जैसे भी हो, कोई भी न्यूज़ को बहाना बना लेती है। और अगर आप बात करें अडानी ग्रीन में और कितना गिरावट देखने को मिल सकता है, तो ये आपका ये जो रेंज है 1400 से लेकर 1250 इस आसपास तक का हम लोगों को देखने को मिल सकता है गिरावट इसमें, और वहां से एक हम लोगों को सपोर्ट लेते हुए दिखना चाहिए। और वहीं से ब्रेकआउट भी मिला था, अगर आप देखें इस जोन को तो इस लेवल के आसपास से हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, जो कि है 1250 to 60 के आसपास से एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर सकती है और उसके बाद फिर से एक हम लोग को अपर साइड का एक प्रेसिशन बनता हुआ नजर आ सकता है। तो अभी तो अपने सपोर्ट के आसपास में ही ये काम कर रहा है। अगर ये अगर कंटिन्यू होता है देन हम लोगों को फिर से जिस लेवल से ब्रेकआउट मिला था ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास में हम लोग को 190 के आसपास फिर से देखने को मिल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उतना डाउन फिर से जाएगा ये। तो ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट जोन के आसपास में ही हो सकता है कि यहीं से एक फिर से अपसाइड का प्रेसिशन बने इसमें। इस तरह का बहुत हेल्दी करेक्शन हो चुका है इसमें ऑलमोस्ट, आप देख रहे हैं। तो रैली भी मिली थी, आप देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट ईयर ये 100 के नीचे मिल रही थी ऑलमोस्ट 80 के रुपीज के आसपास में। तो वहां से ऑलमोस्ट ये आप देख रहे हैं 5 टाइम का ग्रोथ मिल चुका है यहाँ पे, 5 टाइम, मोर देन 5 टाइम। तो यहाँ पे करेक्शन बनता है। अगर आपने 80 to 100 अंडर 100 लिया होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसके नीचे ही उसके 100 के नीचे फिर से नहीं मिलना चाहिए इसे। तो यहाँ से फिर एक हम लोग को प्रेसिशन बनता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट जोन के आसपास में ही है। तो अगर आपने 100 के आसपास में इसे बाय किया है तो आपको होल्ड करना चाहिए, ना कि पैनिक में आकर बेच देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के न्यूज़ तो आते रहते हैं। तो वेट करना चाहिए कि इंडियन जो भी सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, सुप्रीम कोर्ट से भी है, इन लोगों ने भी एलिगेशन लगा दिया कि इस तरह का कंपनी में फॉल्ट है जो भी है, तो फिर वो दिखने वाली बात होगी। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी तक तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी एलिगेशन नहीं है। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट या फिर से भी सुप्रीम कोर्ट ये अगर कंपनी को गिल्ट साबित कर दे या फॉल्ट इसमें साबित कर दे तो फिर वो अलग चीज़ है। जब तक इस तरह का नहीं होता है कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से, कोई ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अगर इस तरह का कोई भी एलिगेशन नहीं लगता है, तब तक हम लोगों को इस तरह का पैनिक सिचुएशन से डरना नहीं चाहिए या फिर हावी नहीं होने देना चाहिए। पता चला कि हम लोग निकल गए और फिर वहां से मार्केट ने यूटर्न ले लिया। तो परसेंटेज वाइज अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो काफी बड़ा ग्रोथ है, और इसका 50% भी अगर करेक्ट होता है, अगर ये 200 के आसपास भी आता है या फिर 180 के आसपास भी आता है, तब भी अगर आप अंडर 100 में लिए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक हेल्दी करेक्शन है, मार्केट कब निकल जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा, और आप चाहकर भी फिर से एग्जिट करने के बाद उसमें उस तरह का कन्विक्शन नहीं होगा तो आप उसमें होल्ड नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं लोग नेक्स्ट। इसमें आप देख रहे हैं अडानी ट्रांसमिशन में ऑलमोस्ट 4000 मोर देन 4000 का यहाँ पे रैली था, और आप देख रहे हैं किस तरह से ये रैली हुआ है। तो एक करेक्शन बनता ही था, हेल्दी करेक्शन। यहाँ भी आप देख रहे हैं एक सपोर्ट जोन के आसपास में ही है, हो सकता है कि 2000 टेस्ट कर ऑलमोस्ट टेस्ट कर ही लिया है, तो यहाँ से हो सकता है किस तरह का हम लोग को पैटर्न बनता हुआ नजर आए। और नहीं तो फिर अगर ये सपोर्ट जोन के पास ही अगर ये ब्रेक कर जाती है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आएगा, वो है ऑलमोस्ट फिर 1500 के आसपास में भी आ सकती है। तो देखने वाली बात है अब इसमें फॉलो थ्रू मिलता है या फिर इतनी गिरावट भी कम नहीं हुई है। आप देख लीजिए ऑलमोस्ट यहाँ से अगर आप शुरू से देखें तो 50% का यहाँ पर ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अभी सपोर्ट जोन के आसपास में ही है, हो सकता है कि यहाँ से इस तरह का पोजीशन बने। तो ज़्यादा यूफोरिया आने पे भी हम लोग को दिक्कत है। अगर कंपनी को लंबा जाना है, काफ़ी लंबा टाइम तक जाना है, तो जिग वे में चलना चाहिए, ना कि 90 डिग्री में। अगर कोई इस तरह का मूव दे रहा है तो आपको ध्यान देना होगा कि कहीं टॉप में कोई कैंडल उस तरह का रेड तो नहीं बन रहा है जो कि ट्रेंड को रिवर्स कर सकता है। तो उस तरह से ध्यान देना होगा। टेक्निकल अगर आपका क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो जब भी ये जो सेकेंड वाली जो ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल के बाद वाली जो ग्रीन कैंडल है, अगर ये इसका लो करते ही आप लोग को यहीं पे सेल कर देना चाहिए था, तो 3000 में भी आप निकल सकते थे।
क्योंकि मार्केट में जो भी होना है न्यूज़ तो बाद में आती है, पहले ही टेक्निकल पहले बता देते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है या तो फिर ओवर वैल्यूड है। तो ओवर वैल्यूड होना कोई बुरी बात नहीं है, ओवर वैल्यूड होता ही है। यहाँ पे आपको जितने भी स्टॉक है कभी कभी इस तरह का आता ही है और फिर करेक्शन होने के बाद फिर से अपसाइड में फिर मूव मिलता ही है। तो अभी के लिए ओवर वैल्यूड लग रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा जब ये अपने हाई को भी क्रॉस कर जाएगा और तब भी फिर बाइंग यहाँ पे बनता चला जाएगा। जो भी 4000 में है जाकर 8000 हो जाएगा, फिर लगेगा मार्केट को कि अभी स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गई तो थोड़ा करेक्ट करेगा। तब अभी कुछ और न्यूज़ था, उस समय कुछ और न्यूज़ होगा। न्यूज़ कुछ भी हो सकता है शेयर मार्केट में, जब भी करेक्शन आती है तो कोई भी न्यूज़ को बहाना बना सकती है मार्केट। तो देखते हैं नेक्स्ट, ये भी ऑलमोस्ट 4000 के आसपास में है, इसमें भी यूफोरिक राइज देखने को मिला है। तो बेहतर होगा अगर आपने टॉप में भी बनाया है तो अभी आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं, या फिर बेटर ये होगा कि अगर नीचे भी लिए तो अभी इसमें गिरावट शुरुआत ही हुआ है, आप इसमें भी निकल सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है इसमें दिख रहा है वो है ऑलमोस्ट यहाँ से आपको 400-500 रुपए नीचे एक ये सपोर्ट है जो कि 450 के आसपास में दिख रहा है एक सपोर्ट, जो कि ये लेवल है और यहीं से ब्रेकआउट मिला था। तो हो सकता है कि इस लेवल के आसपास में ये टेस्ट करने फिर से आए, और उसके पहले तो इसमें कोई सपोर्ट उस तरह का दिख नहीं रहा है, तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा और अभी गिरावट बाकी है। तो बेहतर होगा अगर आप निकल जाए इसमें तो अच्छा होगा। अभी फिर वेट कर लें, फिर से इसमें जब अपसाइड का प्रेसिशन बनेगा तो आपको एंट्री इसमें मिल जाएगी। एंट्री बनेगी तभी उसके लिए वेट करें, ऐसा नहीं कि गिरावट हो गया तो फिर से इसमें एवरेजिंग करने लगे। अब देख रहे हैं इसके हाई के आसपास में एक डबल टॉप यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है। टेक्निकल पता होगा तो आप इस डबल टॉप बनते ही आप यहाँ पे निकल सकते थे, या आपको डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले नजर आया होगा। अभी इसने क्या किया है कि ये एम पैटर्न बना रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसका नेकलाइन का भी नेकलाइन से नीचे काम कर रही है। क्लोजिंग किधर मिलता है ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर क्लोजिंग इसके नीचे मिलता है तो फिर से इसमें हम लोग को थोड़ा सा और डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर क्लोजिंग मिलता है इस नेकलाइन के ऊपर में, इतना तो संभव नहीं है क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं 5% का इसमें सर्किट है, तो सर्किट लगते जा रहा है इसमें। तो अगर क्लोजिंग हम लोगों को इस नेकलाइन के नीचे कहीं मिलता है मंथ में, देन थोड़ा सा और करेक्शन इसमें बनता है। तो अगर आप देखें ये 180-90 के आसपास तक का इसमें मूव मिला था, तो 50% का करेक्शन बिल्कुल हम लोग देख सकते हैं। तो हो सकता है कि ये 400 के आसपास में भी आए, तो उसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। तो अब इसमें प्रेसिशन अपसाइड का बनता है। अभी इसमें से बेहतर होगा कि एग्जिट कर जाए, क्योंकि जिस तरह का पैटर्न है कोई सपोर्ट है नहीं मंथली बेसिस पे। डेली बेसिस पे आपको मिल सकता है, मंथली बेसिस पे किसी तरह कोई सपोर्ट अभी है नहीं। तो थोड़ा सा करेक्शन इसमें और पेंडिंग है लग रहा है इसे देख के। तो ये हो गया। तो इस तरह का यूफोरिक जब भी अप मूव आता है, चाहे कोई भी कंपनी हो, आपको एक करेक्शन देखने को मिलेगा। और न्यूज़ कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंपनी रिपोर्ट कर दी या फिर कुछ इस तरह का कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के न्यूज़ से पैनिक होने का कोई मतलब नहीं है। चार्ट में पहले ही आपको दिख जाएगा। अब देख रहे हैं हम लोगों को यहाँ पर डबल टॉप कब बना था। ये डबल टॉप हम लोगों को बना है सितंबर 2022 में ही। अगर आप उस कैंडल में नहीं निकले तो अक्टूबर में आप देख सकते हैं यहाँ पे आप निकल सकते थे। जैसे ही जो हम लोगों का प्रीवियस जो कैंडल था इसका जब भी लो कट गया तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। तो टेक्निकल में पहले पता चल जाता है और ये न्यूज़ में बाद में आता है। बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है। मार्केट में इस तरह से ब्लेम नहीं कर सकते, किसी कंपनी को नहीं कर सकते आप। ये हर किसी के साथ हो सकता है। जब भी एक बढ़िया मूव ओवर वैल्यूड हो जाता है कोई भी स्टॉक, तो करेक्शन आता ही आता है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, मार्केट का नेचर ही है। इसको समझना होगा। इस तरह से पैनिक होने का कोई मतलब है नहीं। तो कुछ ऐसे स्टॉक हैं जैसे कि हो गया अडानी विलमार, इसमें 5% का है। अडानी पावर इसमें 5% का है। तो सारे में सर्किट लोअर सर्किट लगते जा रहा है। एक अडानी पोर्ट में नहीं लगा है और अडानी एंटरप्राइजेज में ऑलमोस्ट लग ही चुका था वो। तो ये है मेरा व्यू अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में। आपका क्या व्यूज है कमेंट कीजिएगा, और जो मेरा रिव्यू है आपको किस तरह का कैसा लगा ये आप बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।